नमस्कार। वर्तमान में जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है और अपराध बढ़ने के साथ जिस प्रकार से सरकार कह रही है, यानी कि बिहार की डबल इंजन का सरकार मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी आए दिन आए दिन बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे हत्या, लूटमारी, गुंडागर्दी, अपहरण इस तरह के मामले सामने न आए। यहाँ तक कि आपको बताएं तो भाजपा के जो यानी गठबंधन में जो ज्वाइंट है एनडीए की सरकार, उसके नेता तक सुरक्षित नहीं। वो भी कहाँ, तो देश के प्रदेश की राजधानी यानी कि पटना। पटना में उनको गोली मार दिया जाता है। सिवान में कल की घटना है जहां दो गोलीबारी की घटना सामने हुई। सोचिए कि इस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, अपराध मुक्त की बात करने वाले बिहार प्रदेश में दो दो उप मुख्यमंत्री जो कि भाजपा की तरफ से, एक तो उप मुख्यमंत्री पगड़ीधारी महोदय कहते थे, अब तो पगड़ी उतार दिए, कहते थे कि बिहार में जितने अपराधी है चुन चुन करके घर से निकाल निकाल कर करके और उनको जेल डालने का काम हमारी सरकार करेगी। अब ये जनता बिहार की आम आवाम पूछना चाहती है और हम जैसे लोग पूछना चाहते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी पद पे बरकरार हैं या फिर पद को आपने छोड़ दिया। अगर बरकरार हैं तो आपकी बातें वो याद होनी चाहिए जो कि आपने जनता के बीच कही थी। बिहार की आम आवाम को ये आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनी तो जीरो टॉलरेंस होगा, अपराध मुक्त होगा, भय मुक्त होगा। लेकिन इसी बिहार में ना अपराध मुक्त हो रहा है, ना भय मुक्त हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कोई माँ बाप नहीं है रोकने वाला। और गृह विभाग एक जानकारी आपको बता दे कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं बीते 17-18 साल से, तब से ये गृह विभाग अपने पास बेचारे संभाल के रखे हैं। ये किसी और के पास नहीं जाता है, चाहे इधर आए चाहे उधर जाए, गृह विभाग अपने पास रखते हैं। तो गृह विभाग अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है तो मुख्यमंत्री जी, आपने डीजीपी बदला, मुख्य सचिव बदला, हर चीज बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी 2 दिन पहले कई आईएएस अफसरों का तबादला हुआ, आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ, आईजी डीआईजी का तबादला हुआ। हुआ क्या? तबादले होने से अपराध तो कम नहीं हो रहा है। तबादले होने से अगर अपराध कम होते हैं तो करो, आप डेली तबादले करो। ना अपराध कम हो रहा है, ना भ्रष्टाचार कम हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। बताइए, सर्वे का काम चल रहा है। और इसी सिवान की बात है, महाराजगंज में जो पदाधिकारी है वो 1.5 लाख रुपए घूस लेते हैं, उसको निगरानी की टीम पकड़ती है। कहाँ अपराध और भ्रष्टाचार बिहार में कम हो रहा है? कहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, बाकी किसी को दिख रहा हो तो बताना। जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी वादे, ये चीजें, उसके बाद से जिस प्रकार से आज लोग डरे सहमे हुए हैं। कोई अब रात में जो था ना, कहीं आना जाना हो जाता, बट कोई ना आ रहा है ना जा रहा है। कब किसकी कहाँ पे क्या हो जाए कोई इसका अता पता कुछ नहीं है। और सोचिए कि जो सरकार में सहयोगी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके ही नेता कार्यकर्ता वो बेचारे सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं कब हमारे साथ क्या हो जाए। और ये जीती जागती सरकार बस 0 बाई घंटा कुछ करने लायक है। सोचने वाली बात है। सोचिए, ये सरकार चल रही है, जब यही सरकार विपक्ष में थी यानी कि भाजपा का विपक्ष में, तो डेली कहते थे जंगल राज आ गया, मां जंगल राज आ गया। आज क्या आया हुआ है? बिहार के भाजपा के जितने बड़े नेता हैं बता दें आज क्या आया हुआ है। आज आप ही के नेता, आप ही के पार्टी के लोग सुरक्षित नहीं है। दूसरों की तो बात खैर दूर की बात है, सोचने वाली बात है। इस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध जो है चरम सीमा पे है। कभी किसी को कहीं मार के फेंक दिया जाता है, कब किसकी हत्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ अता पता कोई नहीं है। और ये वर्तमान में भय मुक्त की बात करते हैं, अपराध मुक्त की बात करते हैं, लेकिन वो चीज दिख नहीं रहा है। ये चीजें अब जनता को जो है ना, जनता को इन लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग ये चीजें कह के करके आए थे,
ये लोग चुनावी मुंड में, एक चीज आपको बताएं तो 25 में चुनाव में 1 साल रह गए हैं, ये चुनावी मुंड में दोनों पार्टियां चली गई, चाहे भाजपा हो चाहे जदयू, दोनों चुनावी मुंड में बेचारे व्यस्त है, कैसे सरकार बनानी है फिर से, किस तोड़ मरोड़ घो मतलब जोड़ घटाव ये उसमें गुणा भाग में लगे हुए हैं। भले बिहार जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है, ये अपना गुणा भाग में लगे हुए हैं कि कैसे सरकार बनानी है, कैसे चलानी है, किस तरह से विधायक लाने हैं, किस तरह से अपनी सत्ता बचानी है और चलानी है। इनको बिहार कहाँ जाए कोई इसका अता पता नहीं है, इसका कोई मुखिया नहीं है, बस नाम के ये लोग पदाधिकारी है। और सबसे बड़े पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त तो कोई है तो इस प्रदेश में आईएएस और आईपीएस महोदय लोग हैं, सबसे ज्यादा आईएएस लोग हैं, सबसे ज्यादा। एक विधायक सांसद की प्रॉपर्टी और मिनिस्टर की प्रॉपर्टी गिनाते थे ना, आज के समय में आईएएस साहब लोग का प्रॉपर्टी का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। इनके घर ईडी नहीं जाती है, इनके घर सीबीआई नहीं जाती है, भाई क्यों नहीं जाती है? इनकम टैक्स नहीं जाता है, आखिर क्यों नहीं जाता है? इनके यहाँ क्यों नहीं जाता? नेताओं के घर चला जाता है, ऐसे अधिकारी जो है इनके घर क्यों नहीं जाता है? तो भ्रष्टाचार में सबसे पहले तो यही शामिल थे, ये क्या भ्रष्टाचार कम करेगी? और ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस गिने चुने कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी के साया में पल रहे हैं, यही लोग हैं। कुछ सचिवालय में बैठे हुए, कुछ जिले में बैठे हुए, यही लोग हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं है। सोचने वाली बात है कि इनके पास आज तक ना ईडी पहुंचा, ना इनकम टैक्स पहुंचा, कोई नहीं पहुंच रहा, क्यों नहीं पहुंच रहा? ये सवाल है ना, सवाल जनता कर रही है, जनता को भाई जवाब देना चाहिए जिसके बदौलत आप कुर्सी पे बैठे हो। लेकिन बिहार में हमारा बिहार क्या से क्या होता जा रहा है, क्या से क्या क्या चीजें था है, वो क्या से क्या कहाँ बदहाली में चला गया। आज 1990 से पहले बिहार में चीनी मिल, उद्योग मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, हर चीज हुआ करता था। आज क्या है? कोई नहीं है। 34 साल में बिहार में सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं है। उद्योग लगाने की लोग बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, बस ट्रेन में खचा खच भर के चले जाओ, अन्य प्रदेश जाओ, कमाओ, यही है। उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। स्वास्थ्य की हाल देख लीजिए, इनके मंत्री, इनके सामने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चाहे नड्डा जी हो, चाहे इनके प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हो, इनके सामने इनका मंत्री पोल खोल देता है कि बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अब इनके ही विधायक, इनके ही मंत्री को इनकी सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है, तो हम आप जैसे आम आदमी कैसे भरोसा करेगा भाई, जब यही लोग विश्वास नहीं रह गए। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से अपराध पे काबू पाने में फेल हो चुकी है, फेलियर सरकार हो चुकी है, इनके बस का है नहीं, इनका अधिकारी नहीं सुनता है। एक सांसद सुधाकर सिंह सांसद है बक्सर से, उनको एक दारोगा बोलता है, उनको ये सुशासन की सरकार में उनको एक दारोगा बोलता है कि तुम्हारे जैसे एमपी एमएलए को पॉकेट में लेकर घूमते हैं। अब बताइए, ये चीज दारोगा बोल रहा है, एक बिहार का दोरखा बोल रहा है, सोचने वाली बात है ना। उसके ऊपर इसके किस पे किसका हाथ है? तो एक विधायक को ऐसे कह रहा है, सॉरी एक सांसद को ऐसे कह रहा है, सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद है, उनको ऐसे कह रहा है कि तुम्हारे जैसे एमपी एमएलए कितने पॉकेट में लेकर हम घूमते हैं। सोचने वाली बात है। ये क्या है? एक जनप्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुना है, उसको एक थानेदार, एक दारोगा ऐसे कहता है। ये अपने आप में बिहार में जो अफसरशाही है इसका जीता जागता सबूत है कि अफसरों का मन किस तरह से बढ़ा हुआ है, और बढ़ाने वाले ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं, ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से ऐसे जो अफसरशाह हैं उनके मन जो है और बढ़ता जा रहा है। तो इन चीजों पर रोक लगना चाहिए और बिहार में अपराध कम होना चाहिए। तो आने वाले समय में बिहार अपराध मुक्त की बजाय अपराध में संलिप्त हो जाएगा, और जहां देखिए वहां लूट पटसोट, गुंडागर्दी, मर्डर, रेप, ये सब चीज होते रहेंगे और इसको रोकथाम करना फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्लीज इन चीजों पे कंट्रोल करिए। गृह विभाग आपके पास हर चीज है ताकि बिहार हमारा सुरक्षित, संरक्षित और इस प्रदेश के आम आवाम अपने आप को खुशहाल रख सके और समझ सके। चलिए खैर, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं बिहार की बदहाली और बिहार की स्थिति। जय हिंद।